स्टूडेंट्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सबमेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 5 करने वाले हैं और एक्सरसाइज 5 वही है जो एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 को मिलाकर कंबाइन करके और बनी हुई है, यानी मैट्रिक्स और सारणिक का इसके अंदर पूरा यूज किया जाएगा। तो आपको एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 कंप्लीट आनी चाहिए, जब जाके आप एक्सरसाइज 5 कर पाओगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5। और एक्सरसाइज 5 करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों तक आप ये संदेश पहुंचाएं कि अपने चैनल सबमेट पर 12th की और 10th बोर्ड की क्लासेज रेगुलर चल रही है। तो आते हैं, आज सीखते हैं एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 को सोल्व करने से पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं 5.1 को। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 5 है व्युत्क्रमणीय आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लाइनर इक्वेशंस। ओके, तो इस एक्सरसाइज को सीखने से पहले कुछ 2-4 पॉइंट हैं, उसको हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक पहला पॉइंट है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है एक वर्ग आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि सारणिक ए नॉट इक्वल 0, यानी सारणिक ए के अंदर अगर सारणिक ए 0 के बराबर नहीं आती है तो वो कौन सा आव्यूह होगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपना अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा जिसके अंदर सारणिक की वैल्यू क्या दे रखी होगी आपको? 0, यानी सारणिक को बराबर 0 के रखना होगा, यानी सारणिक का मान क्या आना चाहिए? इसमें 0 आना चाहिए, तो वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर 2 पॉइंट। और अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वर्ग मैट्रिक्स की सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट, सहखंडज को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सहखंडज को, इसको शॉर्ट रूप में लिखा जाएगा एडीजे से, एडीजे ए। अगर सारणिक ए है तो ए लिखेंगे, जैसे अगर बी है कोई आप मैट्रिक्स तो बी लिखेंगे, सी है तो सी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको दर्शाने का तरीका है, सहखंडज आव्यूह को दर्शाने का है एडीजे ए, यानी इसको बोलेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, ये कैसे निकलता है? ये निकालने के लिए आपको एफ आई जे निकालना होगा, और एफ आई जे का क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एफ आई जे क्या होता है? एफ आई जे होता है सहखंड। ठीक है, कोई भी सारणिक होती है उसके प्रत्येक अवयव का आपको सहखंड निकालना होता है। ठीक है, सहखंड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हमको पता है। सहखंड कैसे निकालते हैं? -1 i + j। ठीक है, और उसका उप सारणिक, उसकी उप सारणिक, ये सहखंड निकालने का तरीका है जो कि हमने एक्सरसाइज 4 में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी आव्यूह के व्युत्क्रम को लिखा जाएगा ए इनवर्स, इसको बोलते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ए की घात -1 है, उसको बोलते हैं ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है एडजंट ए, एडजंट ए यानी सहखंडज आव्यूह, ए का सहखंडज बटे सारणिक ए। यानी किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम अगर आपको निकालना है तो आपको 2 चीज़ें निकालनी होगी, एडजंट ए और सारणिक ए निकालना होगा, और ये तभी निकलेगा जब ए सारणिक ए नॉट इक्वल 0, यानी सारणिक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और कुछ चीज़ें देखते हैं, ये आपके क्वेश्चंस के अंदर काम आएगी। अगर ए इनवर्स ए बराबर है तो आपका आई होगा। ठीक है, आई यानी एक इकाई मैट्रिक्स होगी। अगर आई और ए है तो आपका ए बनेगा। ठीक है, और आई इनवर्स ए इनवर्स और आई है तो ए इनवर्स बनेगा। ठीक है, क्लियर। ये इतनी सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए आव्यूह, ये आव्यूह है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये किसका है? चिन्ह है आव्यूह का। अगर 2 खड़े डंडे होते हैं तो वो किसका चिन्ह होता है? सारणिक का चिन्ह होता है।
अवयव अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब अव्युत्क्रमणीय में हमने क्या पढ़ा था, अव्युत्क्रमणीय में सारणिक ए बराबर क्या होता है, 0 होता है। अव्युत्क्रमणीय में क्या होता है, सारणिक ए बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको ए दे रखा है, ये ए एक अवयव है, तो हम इसको ऐसे कैसे उतारेंगे अवयव को। अब इसकी सारणिक बनाते हैं, हम इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे, क्योंकि अव्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय में क्या होता है, सारणिक ए बराबर 0 होता है, यानी सारणिक ए को 0 के बराबर रखेंगे, तो सारणिक ए लिखेंगे इसका। तो सारणिक ए के लिए हमें इनको केवल ब्रैकेट को चेंज करना है, ब्रैकेट को चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये हुआ। ठीक है, चूंकि हमें दे रखा है, चूंकि इसमें लिख देंगे, चूंकि अवयव कैसा है, अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय है, इसलिए सारणिक ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सारणिक ए बराबर क्या होगा, 0। तो सारणिक ए अपनी ये है। ठीक है, तो 1 1 x माइनस 2 2 2 3 1 और 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब इस सारणी को हम सोल्व करेंगे, पंक्ति या स्तंभ किसी के भी सापेक्ष हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो मैं पंक्ति के सापेक्ष इसको सोल्व करता हूँ। तो पहले पंक्ति 1 लिखेंगे। ठीक है, जब पंक्ति 1 लिखेंगे तो इसका उपसारणिक आएगा, और उपसारणिक ये होता है इसका, देखिए पंक्ति और स्तंभ गायब होता है, ये उपसारणिक होता है। और इस उपसारणिक को कैसे इंटू करते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे, माइनस का चिन्ह, इसको इससे इंटू करेंगे 2। ठीक है, फिर क्या आता है, यहाँ पर माइनस होता है। अब इस ये आएगा तो माइनस, ये सूत्र में माइनस होता ही है, और ये माइनस का 2, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। जब 2 होगा तो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ गायब हो जाएगा। तो इसको इससे इंटू करेंगे 3 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हमारे पास x हो जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, जब 3 आएगा ये वाली पंक्ति और ये कॉलम गायब, ये बचेगा। इसको इससे इंटू करेंगे 2 और इसको इससे इंटू करेंगे माइनस के 2x, और बराबर में क्या रखेंगे, इसके 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पर 4 होगा, 4 को x इंटू करेंगे 4, प्लस इसको इससे इंटू किया 6 और इसको इससे इंटू किया 2x, प्लस इसको इससे इंटू करेंगे 6 और इसको इससे इंटू करेंगे माइनस के 6x और बराबर में 0। देखिए माइनस 2x और माइनस 6x, माइनस के 8x हो गए, और यहाँ से जोड़ेंगे ये 10 हो गया, और ये 16, प्लस के 16 बराबर क्या हो गया, 0। माइनस 8x बराबर, इसको इधर लेंगे तो माइनस के 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू 8 से 16 का डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, हमें केवल x का मान पूछ रहा था, तो हमारे पास x का मान आ चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि अवयव, ये अवयव है अपने पास, मैट्रिक्स दे रखी है तो एडजेंट ए, हमें एडजेंट ए निकालना है। ठीक है, और साथ में ये भी सिद्ध करना है कि a इंटू है ये। ठीक है, a इंटू एडजेंट ए बराबर सारणिक ए I3 क्या है, यानी 3 गुणा 3 क्रम का एक इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है, और एडजेंट ए इंटू ए, ये आपको तीनों को इक्वल में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजेंट ए निकालते हैं। तो एडजेंट ए निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि एडजेंट ए क्या होता है। देखिए एडजेंट ए बताऊँ मैं आपको, एडजेंट ए कैसे निकालते हैं। एडजेंट ए निकालने के लिए हमें एफ आई जे निकालना होगा, और एफ आई जे का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजेंट ए निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें और हमें यहाँ से देखिए, और आगे सारणिक ए भी निकालनी होगी, तो हमें सारणिक ए भी निकालते हैं। तो सारणिक ए मैंने जैसे मैट्रिक्स दे रखी थी, तो इसको मैंने सारणिक के रूप में लिख दिया है। ठीक है, सारणिक के रूप में लिखा है, और एफ आई जे किसका निकलता है, सारणिक का ही निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम निकाल लेते हैं पहले से ही। ओके, तो एफ आई जे निकालते हैं। सबसे पहले एफ आई जे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्येक अवयव का एफ आई जे निकालना है। एफ आई जे का मतलब है सेकंड निकालना है हमें। ठीक है, तो एफ आई जे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका सेकंड निकालते हैं, A11 का सेकंड, A11 का सहखंड, A11 का सेकंड यानी F11 निकालना है हमें, और F11 -1 I प्लस जे। ठीक है, I प्लस जे, और यहाँ पर क्या आएगी, उपसारणिक I प्लस जे। ठीक है, क्योंकि एफ आई जे का फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर I प्लस जे। ठीक है, उपसारणिक
आई जे, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर ये A11 है, A12 है, A13, ठीक है, A21, A22, A23 इस प्रकार से है। तो प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालना होगा हमें। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका, A11 का सेकंड, इसका सेकंड निकाल रहे हैं F11, तो -1 I प्लस जे और उपसारणिक A आई जे। ठीक है, अब इसका पहले निकाल लेते हैं, तो इसका निकालते हैं हम। तो यहाँ से देखिए -1, ठीक है, -1 और ये कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। A11 कैसे निकलेगा, A11 यानी A11 निकालना है तो ये पंक्ति और ये कॉलम दबेगा, ये बचेगा इसके अंदर, इसमें बचेगा 0 0 -2 और 3। एक का मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखाता हूँ, बाकी में हम ऐसे सीधे निकाल लेंगे। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ से। इसको सोल्व करेंगे 3 हो गया, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, सॉरी ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो और एक कोई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम A12 का सहखंड यानी F12। ठीक है, तो -1 I प्लस जे A12 निकालेंगे, तो -1, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। और F इसको निकाल लेते हैं हम 1 2 को निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम गायब होगा। इसको इससे इंटू करेंगे 9 माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस के 2 होगा, जो यहाँ के प्लस का हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा और -1 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस के 11 हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब निकालते हैं A13 का सेकंड F13। ठीक है, -1 I प्लस जे, ये I है और ये J है, A13 यानी उपसारणिक। ठीक है, -1, ठीक है, ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, A13 की उपसारणिक निकालते हैं, A13 ये है, तो ये कॉलम और ये पंक्ति दबेगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। ठीक है, 0 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। A14 का सेकंड F14 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 4 A14। ठीक है, तो यहाँ से -1 की पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। और A14 नहीं, A21 निकालेंगे, A21 ये हमारे पास क्या है A21 यानी ये 21 है। ओके, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3। A21 ये वाला, इसका उपसारणिक निकालते हैं तो ये पंक्ति और ये कॉलम और ये पंक्ति गायब हो जाएगी, ये वाला और ये वाला बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। देखिए यहाँ पर -1 होगा, क्या होगा -1, और यहाँ पर देखिए -1 हो गया इंटू ये माइनस का 3 बचेगा, तो ये हो जाएंगे प्लस के 3। ओके, क्लियर। अब निकालते हैं हम F22 निकाल लेते हैं। F22 निकालने के लिए -1 2 + 2 A22। ठीक है, तो -1 ये कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। A22 निकालेंगे, A22 ये है, तो A22 में ये वाली पंक्ति और ये कॉलम गायब, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 हो गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया। और 1 की घात 4 है तो 1 प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पर 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। F23 निकालते हैं। F23 निकालने के लिए -2 + 3 A23। ठीक है, A23, तो यहाँ से देखते हैं तो -1 की पावर 5 और A23 निकालने के लिए उपसारणिक A23 निकालने के लिए देखिए A23 निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये वाली पंक्ति और ये गायब होगा। ठीक है, और अपने पास ये दो बचेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया यहाँ से, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -1 होगा और ये प्लस का 1 है, तो ये इंटू करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। अब निकालते हैं हम F31। ओके, F31, तो -1 की पावर 3 + 1 A31। ठीक है, -1 की पावर कितना है 4 है, A31 निकालेंगे। A31 निकालने के लिए देखिए ये वाला 31 है, तो ये पंक्ति ये कॉलम और ये पंक्ति गायब हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और 1 की घात सम है तो प्लस का आएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से A32 निकालते हैं। A32 निकालने के लिए वही -1 3 + 2 A32।
तो -1 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। A32 निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे A32, तो इसकी सिद्ध वाली पंक्ति और इसकी सिद्ध वाला कॉलम गायब हो जाएगा, ये बचेंगे ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस का 1 होगा, -1 इंटू और ये माइनस के कितने हो गए 8 हो गए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। F33 निकालते हैं, ठीक है। तो -1 I + J A33, तो -1 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। A33 निकालने के लिए A33 निकालना है तो इसके सामने वाली पंक्ति और इसके सामने वाला कॉलम विलोपित हो जाएगा, जो बचेगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 होगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 होगा, और प्लस का जब 1 होगा तो इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास Fij आ चुका है। Fij क्या बना हमारे पास Fij A, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, यानी हमारे पास Fij बन चुका है। ये पहले क्या आता है हमारे पास, ये वाला आएगा -0, पहले आएगा 0 -11 और 0, ठीक है। फिर 2 1 वाली लाइन आएगी, यहाँ से 3 1 और 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 8 3 Fij आ चुका है, ठीक है। Fij हमने लिख दिया है, ठीक है। और अब एडजॉइंट निकालना है। सबसे पहला काम क्या था हमें, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं पता होगा हमारे को। एडजॉइंट ए निकालते हैं, हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला होता है Fij का ट्रांसपोज, Fij का ट्रांसपोज। तो Fij का ट्रांसपोज कर देंगे। Fij अपने पास सारणिक क्या है, Fij हमारे पास है 0 3 2, ठीक है। और यहाँ से -11 1 0 1 3 का ट्रांसपोज, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। जब इसको उल्टा करेंगे तो 0 -11 0 3 1 1 और 2 8 3, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। ये क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ए। एक आंसर तो हमारे पास ये आ चुका है। सबसे पहला काम तो ये हो चुका है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, देखिए क्या क्या चीज़ें सिद्ध करनी है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि A इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। और एक हमें सारणिक A इंटू I3 भी करना है। तो सबसे पहले हमें सारणिक A निकालनी होगी, तो सारणिक A भी हम निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें सारणिक A निकालनी होगी, तो सारणिक A हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सारणिक A निकालने के लिए सारणिक को देखिए, सारणिक A निकालने के लिए सारणिक को देखना होगा। तो सारणिक के पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। तो 1 है, 1 लिया पहले मैंने, और आप देख लेना सारणी को। तो 1 लिया, तो 1 जब लेंगे तो सारणी को देख के और सारणी ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मैंने पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार किया है, तो हमारे पास सारणी ए की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। तो अब हम सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें ये चीज़ें निकालनी होगी। देखिए सिद्ध करने के लिए हमें देखो क्या क्या चीज़ें निकालनी है। सिद्ध करने के लिए एडजॉइंट ए निकालना है, सारणिक A I3 निकालना है, एडजॉइंट ए और A निकालना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं A इंटू एडजॉइंट ए। तो A मैट्रिक्स लिखिए और A एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लिखी हमने। तो इसका निकालते हैं। मल्टीप्लाई वही तरीका है, ये वाली पंक्ति इसके कॉलम से, इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो इस पंक्ति को इसको इससे इंटू करते हैं। देखिए इसको इससे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इससे इंटू होगा तो प्लस के 11 हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा और प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यही पंक्ति इस कॉलम से होगी, थोड़ा गैप छोड़ देंगे, 3 हो गया, -1 हो गया और प्लस के 2 हो गया।
इससे इंटू हो गया, -1 इससे इंटू हो गया, 2 इससे इंटू हो चुका है, ठीक है। फिर यही पंक्ति इससे इंटू होगी तो 1 को इससे इंटू करेंगे 2, और -1 को इससे इंटू करेंगे -8, 2 को इससे इंटू करेंगे प्लस के 6 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर 3 का नंबर है, इसको इससे इंटू किया 0, 0 को इससे इंटू करेंगे 0, और इसको इससे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा। इसको इससे इंटू करेंगे 9, इसको इससे इंटू किया प्लस के 0, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। ये प्लस का 2 होगा, ये माइनस है यहाँ पर, तो आप ये माइनस कर लीजिए यहाँ पे। और ये वाली पंक्ति इस कॉलम से इंटू होगी तो ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, और इसको इस इंटू करेंगे माइनस के 6 हो चुका है, ठीक है। इसको इस इंटू किया 0, ये इंटू होगा 0, ये इंटू होगा 0, ठीक है। 1 को फिर यही पंक्ति इस कॉलम से इंटू होगी, 3 हो गया प्लस 0 और माइनस के 3 हो गया, ठीक है। और फिर ये इससे इंटू होगी तो ये 2 प्लस 0 और प्लस के 9 हो चुका है। क्लियर। तो ये वाली हमारे पास सारणिक हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास 11, ये 0 और ये 0। यहाँ से देखिए ये अपने पास हो जाएगा 2, और ये माइनस के 2 होगा, ठीक है। तो ये अपने पास -3 और 3 ये 0 हो जाएगा, ये अपने पास 11 हो जाएगा, और ये भी 0 हो गया। यहाँ से देखते हैं तो ये 0 हो गया, और ये भी कट रहा है, ये 0 हो गया, और ये कट रहा है, ये अपने पास 11 हो चुका है। ओके, तो यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। क्लियर। समीकरण नंबर 1। अब हमें निकालना है, हम चेक करते हैं ये वाला सारणिक AI3 चेक करते हैं, सारणिक AI3। अब दूसरे नंबर पे हमें निकालना है सारणिक A इंटू I3 निकालना है। I3 है 3 गुणा 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। तो सारणिक A का मान 11 दे रखा था। इकाई मैट्रिक्स ये होती है जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 हो और बाकी अवयव क्या हो 0 0 हो, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 सभी अवयवों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 11 0 0, क्योंकि 11 किससे इंटू करेंगे 11, और बाकी से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 11 0 0, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, क्योंकि 11 इससे इंटू होगा 11 हो गया, 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 इससे इंटू होगा, सबसे इंटू होके इस प्रकार से आ जाएगी। ये समीकरण नंबर आपका सेकंड हो चुका है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें निकालना है, तीसरे पॉइंट में निकालना है हमें एडजॉइंट A मल्टीप्लाई A, ये निकालना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। एडजॉइंट A लिखा है मैंने, ये एडजॉइंट A की मैट्रिक्स और ये A की मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, पंक्ति तीनों कॉलम में से इंटू की, तो 0 के इससे इंटू करेंगे 0, प्लस 3 को इससे इंटू किया 9, और 2 के इससे इंटू करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। गैप छोड़ देंगे, इसको इससे इंटू किया 0, 3 को इससे इंटू करेंगे 0, 2 को इससे इंटू करेंगे प्लस का 0, 0 को इससे इंटू किया 0, 3 से इंटू करेंगे -6, और 2 से इंटू करेंगे प्लस का 0। क्लियर। यहाँ से फिर वही माइनस के 11 को इससे इंटू करेंगे माइनस के 11, 1 को इससे इंटू करेंगे प्लस के 3, और 8 को इससे इंटू करके प्लस का 8 हो गया, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस के 11, फिर इंटू करेंगे प्लस का 0 और 0, यहाँ से इंटू करेंगे माइनस के 22 हो जाएगा। इसको इससे इंटू करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको इससे इंटू करेंगे माइनस के 22 हो गया, इसको इससे इंटू करेंगे तो अब हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 3 कर लीजिए इसको, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और इसको इससे इंटू करेंगे 8 3 24, ये प्लस का 24 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 0 को इससे इंटू करेंगे तो ये 0 हो गया, -1 को इससे इंटू करेंगे -3 हो गया, और 3 को इससे इंटू करेंगे प्लस का 3 हो गया। इसको इससे इंटू करेंगे 0, इसको इससे इंटू करेंगे ये भी 0, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये भी 0 हो गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9। क्लियर। अब इस सारणिक को हम देखते हैं तो देखिए यहाँ से तो हो गया हमारे पास
सॉरी ये 2 हो जाएगा, 2 रहेगा ये। तो यहाँ से देखते हैं 11 होगा, ये 0 है, ये भी कट जाएगा, ये भी 0। यहाँ से देखते हैं 8 और 3 11, और 11 माइनस 11 करेंगे तो 0 हो गया। यहाँ से 3 3, ये भी कट रहा है 0, यहाँ जुड़ेगा 11 हो गया, यहाँ सारे अवयव 0। यहाँ से 24 और माइनस का 24, ये भी 0 और 2 11। तो यहाँ से देखते हैं समीकरण नंबर 3, तो लिख देंगे हम, अतः समीकरण नंबर 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि, ठीक है, क्या स्पष्ट है कि तीनों मान समीकरण, तीनों वैल्यू बराबर है। क्या बराबर है, यानी ए एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए, I3 बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए, ये तीनों ही बराबर है, अतः इसको लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपको ज्ञात करना है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो ए इनवर्स निकालने से पहले आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी होगी, एडजॉइंट ए और सारणिक ए, दोनों चीज़ें आपको निकालनी होगी। इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपका, इसको मैंने मान लिया भाई ये ए के बराबर है, तो ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें ये 2 चीज़ें निकालनी होगी, सारणिक ए और एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को मैंने सारणिक के रूप में लिखा है। ठीक है, सारणिक के रूप में लिख दिया है। अब सबसे पहले इसका सारणिक निकाल लेते हैं। तो सारणिक निकालने का मतलब है इसका प्रसार करते हैं, या तो पंक्ति के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसका सोल्यूशन किया, पंक्ति के सापेक्ष सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। जैसे मैंने 1 लिया, यहाँ से 1 लेंगे तो ये वाली पंक्ति और ये कॉलम गायब होगा, ये दोनों बचेंगे। जब ये दोनों बचेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, माइनस का चिन्ह होता है बीच में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 होगा, -3 यहाँ के प्लस का हो जाएगा। फिर फॉर्मूला का माइनस होगा, फिर यहाँ से 2 लेंगे, जब 2 लेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम गायब होगा, ये वाली और ये वाली संख्या बचेगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो गया, फॉर्मूले का माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 2। फिर तीसरी संख्या होगी 5। ठीक है, पहले 2 के साथ, फिर पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ और 5 के साथ, यहाँ पर चिन्ह लगते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये 5 लिए तो ये वाली पंक्ति और ये कॉलम गायब, ये बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 हो गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के क्या हो गया 2 हो गया है। ओके, यहाँ से इसका सोल्व करते हैं। देखिए कितना हो गया 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 होगा। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस ये कितना हो गया 5 को 5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 25 हो जाएगा। और इसका सोल्व करेंगे तो देखते हैं यहाँ से 2 बच गया, और 2 और ये कितना हो गया 27 हो चुका है। ठीक है, यानी सारणिक ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। कितनी आगे, सारणिक ए की वैल्यू 27। आप इसको सॉल्यूशन को आपको बिल्कुल ऐसे नीचे करना है। ठीक है, थोड़ी जगह कमी है इसलिए मैंने इसको साइड में किया है। सारणिक ए की वैल्यू आ चुकी है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में यही होता है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में ए नॉट इक्वल 0 होता है। 0 नहीं आ रहा है, यानी यही इसमें विद्यमान है। अब इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारणिक ए निकाल लिया, अब एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें इस सारणी के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड निकालते हैं। ठीक है, तो सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले F11 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं Fij के लिए, Fij के लिए, सहखंड के लिए। तो F11 निकालेंगे, -1। ठीक है, -1 I + j 1 1। ठीक है, I + j ए सारणिक। ओके, तो -1 की पावर, देखिए -1 की पावर 2 है तो ये प्लस का होगा, -1 की पावर 2 है तो प्लस का। A11 कैसे निकालते हैं, A11 निकालने के लिए ये वाली पंक्ति और ये कॉलम गायब, ये बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, प्लस का होगा
और ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब F12 निकालेंगे। F12 निकालने के लिए वही फॉर्मूला -1i + j A12। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो मैंने एक बार इन सबके सेकंड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, सेकंड आपको निकालना आता ही है। ठीक है, तो एक बार सावधानी सेकंड निकाल लेंगे। ये पहली पंक्ति के सेकंड है, ये दूसरी पंक्ति के सेकंड है, और ये तीसरी पंक्ति के सेकंड है। ठीक है, अब इन सेकंडों से मिलकर Fij बन जाएगी हमारी, यानी सेकंडों की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सेकंडों की मैट्रिक्स, जिसको हम लिखते हैं Fij। ठीक है, सेकंडों की मैट्रिक्स Fij। ठीक है, तो यहाँ पर 4 -1 और 5, क्योंकि पहली पंक्ति में A11 होता है, फिर A12 होता है और A13 होता है। ठीक है, इस प्रकार से सभी को हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, सेकंडों की मैट्रिक्स आ चुकी है, और एडजंट ए हमें निकालना आता ही है। एडजंट ए क्या होता है? एडजंट होता है सहखंडों जो से मिलकर जो मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो ये लिख देंगे 4 17 3 -1 -11 6 और 5 1 -3, और इसके ऊपर ट्रांसपोज का चिन्ह लगा देंगे और इसको सोल्व करेंगे। एडजंट ए बराबर, जब इसको हम सोल्व करते हैं, ट्रांसपोज में क्या होता है, पंक्ति कॉलम में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 4 -1 5 17 -11 1 और 3 6 -3। ठीक है, एडजंट ए भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, क्लियर, यानी हमारे पास सारणिक ए भी आ चुकी है और एडजंट ए भी आ चुका है। अब इसका हम व्युत्क्रमणीय अवयव निकाल सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रमणीय अवयव निकालते हैं, और व्युत्क्रमणीय अवयव निकालने, ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, ए इनवर्स, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं एडजंट ए बटे सारणिक ए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सारणिक ए और एडजंट ए, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 1 सारणिक ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 27, और एडजंट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एडजंट ए की वैल्यू ये है 4 -1 5 17 -11 1 3 6 -3। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ये हमारे पास इनवर्स आ चुका है। यानी हमारे पास हमने क्या ये पूछा था, ये हमने निकाल लिया है। ओके, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, एडजंट ये हमारी ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव का फॉर्मूला हमने कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करते हैं। आगे की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम उस सवाल को वापस से सोल्व कराएंगे आपको, और ऐसे कुछ ज़्यादा टफ एक्सरसाइज है नहीं ये। ठीक है, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दोनों को मिलाकर बनी हुई एक्सरसाइज है, और मैंने इस एक्सरसाइज को समझाने का सबसे अच्छा तरीका आपको आज सिखाया है। ठीक है, और इसके जो थ्योरी है उसको भी मैंने शॉर्ट रूप में इस आज के लेसन के अंदर सिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अधिक से अधिक बच्चों तक आप इन्फॉर्म करोगे कि अपने यूट्यूब चैनल सबमिट पर 10th की और 12th की क्लासेस चल रही है। ठीक है, और समय मिलता है तो हम आपके लिए 7th 8th 9th और 11th की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।